कांच या प्लास्टिक, बच्चों की सेहत के लिए कौन सी फीडर बेहतर? दुनिया भर में बच्चों को फीडर पिलाने का रिवाज आम है, मगर नन्हे फूलों के लिए कांच या प्लास्टिक में से कौन सी फीडर बेहतर रहेगी, इस बात से बहुत कम लोग वाकिफ हैं। प्लास्टिक से बनी फीडर हर मार्केट में आसानी दस्तयाब हैं। ये जेब और वजन में हल्की होती हैं, जबकि उनके टूटने का भी कोई डर नहीं होता। प्लास्टिक की फीडर्स हल्की होने के सबब बच्चे भी उन्हें आसानी पकड़ लेते हैं। फीडर की सफाई के लिए लाजमी है कि या तो उन्हें उबाल लिया जाए या फिर उन्हें जरासीम से पाक करने के लिए स्टरलाइज किया जाए। माहिरीन का कहना है कि प्लास्टिक फीडर में मुतअद्दिद अक़साम के जरासीम पाए जाते हैं, जो कि उबाल लेने पर भी जान नहीं छोड़ते। फीडर की प्लास्टिक BPA फ्री होने के बावजूद इसमें से प्लास्टिक के ज़रात का बच्चों में मुंतकिल होने का खदशा रहता है। कांच की फीडर, कांच से बनी फीडर वजन और जेब पर भारी होती है। शीशे की फीडर का मिलना प्लास्टिक फीडर के मुकाबले में ज़्यादा मुश्किल होता है। ये गिरने पर टूट भी सकती है, मगर इनमें प्लास्टिक के मुकाबले में जरासीम बहुत कम पाए जाते हैं। शीशे की फीडर प्लास्टिक के मुकाबले में ज़्यादा दर्जा हरारत बर्दाश्त कर सकती है। यही वजह है कि उनकी सफाई बेहतर तरीके से की जा सकती है। शीशे की फीडर में बैक्टीरियाज और वायरस कम हमलावर होते हैं। बच्चों को फीडर पिलाना कैसा है? जर्मन माहिरीन सेहत ने शीरख्वार बच्चों में फीडर का इस्तेमाल दांतों के लिए नुकसानदेह करार दिया है। जर्मन साइंसी जरीदे में शाया होने वाली एक रिपोर्ट में कहा गया है कि शीरख्वारी के दौरान फीडर इस्तेमाल करने वाले बच्चों को बड़े होकर मसूड़ों के मसाइल का सामना हो सकता है। माहिरीन का कहना है कि बच्चों को मुस्तकिल बुनियादों पर फीडर के साथ दूध पिलाने में एहतियात करना चाहिए, चाहे वो प्लास्टिक फीडर हो या कांच की। माहिरीन के मुताबिक बच्चों को फीडर में चाहे चीनी दूध में शामिल करके पिलाएं या नहीं, फिर भी उसके इस्तेमाल से बच्चों के दांत मुतासिर हो सकते हैं। साइंसी जरीदे के मुताबिक बच्चों में फीडर का इस्तेमाल ऐसे अवारिस पैदा करता है जो दांत कमज़ोर करने का बाइस बन सकते हैं।